हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। इसमें आज हम जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 10 इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका आंसर ये क्यों है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से आपके क्योंकि एक तो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपके एटलिस्ट 2 MCQ तो बनते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में मेरिट में आने के लिए आपको सबसे पहले उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट डिसाइड करते हैं वो आपके एमसीक्यू डिसाइड करते हैं। अगर आपके सबके सब एमसीक्यू सही हैं तो वहाँ पे आपके अच्छे नंबर ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो टॉपिक का नाम, तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज हम जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उसमें 1 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। यहाँ पे हमको बताना है कि जो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो केमिकल जो इसमें रिएक्शन है इसमें चेंजेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक होता है आपका फिजिकल चेंज एंड सेकंड होता है आपका केमिकल चेंज। सेकंड इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको कोई भी नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नहीं होगा, यानी नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। फिजिकल चेंज पे कोई भी आपको नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वाटर है, जैसे यहाँ पे वाटर है, आपने वाटर को जैसे हीट किया, वाटर को जैसे आपने हीट किया तो जैसे एक किस्मत आपका सॉलिड फॉर्म में यानी आइस के फॉर्म में, जैसे आपने इसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो सॉलिड से सीधे इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी आपको फिर भी यहाँ पे वाटर ही ऑब्टेन्ड हो रहा है, यहाँ पे आपको फिर भी कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। जैसे आपके पास यहाँ पे है कोई एक एल्यूमिनियम की फॉइल है, जैसे यहाँ पे कोई एल्यूमिनियम की फॉइल है, इसको आपने यहाँ पे क्या करा, मोड़ दिया, मोड़ के यहाँ पे यानी इसको स्क्रम्बलिंग कर दिया। तो मोड़ के यहाँ पे क्या होगा, फिर से आप इसको इसके इस फॉर्म में ला सकते हो, तो आपको यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा नहीं। तो इन सभी को बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंजेज। और उसके बाद ये सभी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये सभी रिवर्सिबल होते हैं, ये सभी रिवर्सिबल होते हैं। यानी जैसे आप इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है आइस को आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, आपने क्या किया, जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो ये तो आपने इसको हीट किया, जैसे आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे, इसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे। जैसे आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम की फॉइल है उसको जैसे स्क्रैम्बलिंग किया तो उसको वहाँ पे मुड़ गया। जैसे आपने उसको ओपन किया तो फिर से वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके रियल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्सटेंस नया ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड होता है यहाँ पे आपका केमिकल चेंज। सेकंड इज केमिकल चेंज, जिसमें आपको न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है, न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसमें आपको नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है। जैसे इसी में रहेगा आपको कंबस्टन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे कंबस्टन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जैसे आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है CH4। जैसे आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। यानी यहाँ पे आपको देखो जो मीथेन है यानी जो हाइड्रोकार्बन है उससे आपको यहाँ पे 2 न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। और उसके बाद तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, यानी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इन दिस चेंजेस। उसके बाद और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं इन नेचर में, इरिवर्सिबल इन नेचर। यानी जैसे आपने जो हाइड्रोकार्बन है उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट किया तो आप इसको जो CO2 और H2O उसको आप CH4 में यानी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ठीक है, आई होप आप सभी को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी जैसे आपने वाटर को बॉयल किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, उसके वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये तो उसका फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आपने यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया ये भी फिजिकल चेंज का है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व यानी इसको
इसको डिजॉल्व किया तो ये भी क्या आपका फिजिकल चेंज है। इसका फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि जो आप इसको फिर जैसे आप इसको हीट करोगे तो इसके यहाँ से आपका सॉल्ट रिमूव हो जाएगा, फिर से आप सॉल्ट वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पे सॉल्ट ओपन रहेगा, फिर से आप उसमें सॉल्ट को मिलाओगे, फिर से उसमें आप वाटर को मिलाओगे, तो फिर से आपको यहाँ पे ये सेम प्रोसेस ओपन होगी। लास्ट है आपका कंबस्टन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे आपको एक नया सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है। जैसे कंबस्टन हमेशा जो होता है केमिकल चेंजेज होता है। कंबस्टन इन कंबस्टन रिएक्शन ऑलवेज केमिकल चेंजेज अकर्स, तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिकल चेंजेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4NH3 + 5O2। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है 4NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 4NO + 6H2O। इसको आपको बताने की किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, और जैसे प्रोडक्ट के साइड गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे। तो एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप के टर्म आते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसको बोल सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। सेम जो रिडक्शन है, सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4NH3 से 4NO बन रहा है, यानी जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है उसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सेकंड है रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। और उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 1, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर रिएक्टेंट देन ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, जैसे दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा HCO2। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके पास H2 + O2 इज इक्वल टू H2O। तो यहाँ पे देखो टू सब्सटेंस यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो और आपको यहाँ पे ओनली सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ पे H2 है, इसको हम जैसे डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा H2 + O2, तो इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, डिकम्पोज किया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन भी हो थर्ड ऑप्शन भी हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से है। इसमें कुछ टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, इनको नोट कर लेना। फर्स्ट आपका ऑक्सीडेशन, सेकंड है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। एंड सेकंड आपका रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो
जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं वहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। उसके बाद इस पर दो टर्म और आते हैं जिसको बोलते, एक तो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकंड होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए वर्क करते हैं उनको बोलते हैं एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे रिड्यूज होंगे। अगर खुद रिड्यूज होंगे तो उनको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, समझ लेना इसको। एंड सेकंड है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। अगर इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको दो टर्म याद रखने हैं, चारों टर्म। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है और रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है। एंड आफ्टर डैट आपको यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद यहाँ पे रिड्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसको हम रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सेकंड होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकंड टर्म इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, जिस भी सब्सटेंस का यहाँ पे रिडक्शन होगा तो उसका हमेशा उसका रिडक्शन, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिस भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेकंड है आपका 4H2O। 4H2 यहाँ से H2 है और यहाँ पे H2 आ रहा है, यानी यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप रिडक्शन। इसको क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलते हैं। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस आयरन मेटल तो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड सेकंड इज वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या यहाँ पे वाटर रिड्यूज हो रहा है, यस, एंड सेकंड ऑप्शन भी सही है। एंड थर्ड इज वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वाटर क्या यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे वाटर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे वाटर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने बता लिया। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका आयरन, क्योंकि यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, देखो जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें जैसे रिएक्शन होगी तो इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सेकंड होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, यानी जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जैसे आप रिएक्शन को आगे बढ़ाओ तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ वाटर इज क्विकलाइम, रिएक्शन ऑफ वाटर इज क्विकलाइम। तो यहाँ पे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है एंड सेकंड है आपका यहाँ पे पास H2O, तो इसको बोलते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे आपके पास यहाँ पे चूना होगा जो आप घर में अगर यूज़ करते हो वाइट वॉशिंग के लिए, तो आपने जैसे उसमें H2O को ऐड किया यानी वाटर को ऐड किया तो यहाँ से आपको ऑब्टेंड होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ ही साथ आपने वहाँ पे देखा होगा कि लॉस्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड है आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी जैसे आपके पास यहाँ पे कोई एसिड है HA, आपने उस पर H2O को ऐड किया तो यहाँ से आपको मिला H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। जैसे आप किसी भी एसिड में वाटर को ऐड करते हो तो वहाँ पे भी वो रिएक्शन कैसी होती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपके सही है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखो इवोपरेशन ऑफ वाटर, जैसे आपने वाटर है H2 है उसको इवोपरेट करने के लिए यानी उसको लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप तो उसको हीट दोगे। अगर आप उसको हीट दोगे तो हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो कैसा हो गया आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड
लास्ट है यहाँ पे सबमिलेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना सीधे गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं सबमिलेशन। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया कैम्फर यानी कपूर, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं और ऊपर वाले रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आगे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 बीकर। यहाँ पे आपके पास 3 बीकर है, एक आपका ए, एक आपका बी, एक आपका सी। उसके बाद सब में क्या डाला आपने 25 ml ऑफ वाटर टेकन। उसके बाद है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। इस फर्स्ट वाले में आपका NaOH एंड सेकंड में आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड लास्ट में आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड वर एडेड टू बीकर A, B, C एंड रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंट इन द बीकर A एंड B। वो बोल रहा है कि जैसे आपने इनका टेम्परेचर ए और बी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है देखो, वेरियस इन द केस ऑफ बीकर सी टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल, यानी जो सॉल्यूशन सी है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसको आपको बताने कि उसका रीजन क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जैसे किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज अकर है, तो ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस आर अकर, नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंड सेकंड इज इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज हैज अकर्ड, नहीं, वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ कौन से में, ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड KMnO4। आपके पास एक सॉल्यूशन है FeSO4, आपने उस पर क्या ऐड किया, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, तो आपने उस पर ऐड किया। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है वो उसका कलर क्या है, लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपेयर। लास्ट पहले तो उसका कलर कैसा था, आपका पर्पल था, जैसे आपने इसको ऐड किया तो उसका कलर वहाँ पे डिसअपेयर हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमेशा एक बात याद रखना, जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये जो आपके पास यहाँ पे फेरस सल्फेट है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो उसे ऑक्सीडाइज करने की वजह से उसका कलर क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे KMnO4 क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इट ऑक्सीडाइज द FeSO4। एक एग्जाम्पल इस पर और होता है K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम क्रोमेट आर बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, एक तो होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज आपके पास यहाँ पे है A प्लस BC, तो यहाँ पे क्या है, जो A है वो मोर रिएक्टिव है, A क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे A मोर रिएक्टिव है तो उसने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट ओपन हुआ AC प्लस B, तो यहाँ पे A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज आपके पास यहाँ पे AB प्लस CD, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A तो C को डिस्प्लेस कर रहा है और जो B है और जो C है वो B को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AD प्लस BC। तो यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तभी हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट है आप क्या देखो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, Q प्लस लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या देखो, लेड ने ओनली कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वाला तो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड आपका सोडियम सल्फेट एंड बेरिलियम क्लोराइड। तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने बेरिलियम को डिस्प्लेस किया और बेरिलियम ने सल्फेट को डिस्प्लेस किया, यानी यहाँ से मिल गया आपका
NaCl एंड BaSO4, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। एंड सेकंड इज CO प्लस O2, तो यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट C है, एक प्रोडक्ट O2 है, तो यहाँ से दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपको CO2, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम और वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। एंड लास्ट इज CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है CH4 एंड O2, तो यहाँ पे क्या बनना है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है कार्बन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, कार्बन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का हो रहा ऑक्सीडेशन, एक का हो रहा रिडक्शन, तभी हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट ए भी है एंड ये, तो यहाँ पे ऑप्शन तो अलग अलग हैं, एंड ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी का कहीं ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। सपोज आपके पास यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया, डिकम्पोज किया, तो यहाँ से आपको मिलता है Ag प्लस Cl2 गैस। तो इसका कलर तो होता है जो यहाँ पे सिल्वर मेटल होता है उसका कलर होता है आपका ग्रे, और जो ये AgCl है इसका कलर होता है आपका वाइट, इसका कलर और वाइट, और एक कंपाउंड और होगा आपके पास AgBr। जैसे आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो यहाँ से आपको मिलता है 2Ag प्लस Br2। तो यहाँ से इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर भी ग्रे होता है, जो सिल्वर मेटल है उसका कलर ग्रे होता है, और दोनों का कलर वाइट होता है। तो इन दोनों का यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। कभी क्वेश्चन पूछता है तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हो, तो वहाँ पे हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। जो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है उसको वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे हो रहा है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ पे जो डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपके NCERT में ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन दोनों का यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेंड बाय द लिबरेशन ऑफ द हीट। सपोज यहाँ पे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है और आपने उस पर H2O को ऐड किया, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्विकलाइम, इसको क्या बोलते हैं क्विकलाइम। इस पर आपने जैसे वाटर को ऐड किया तो यहाँ से आपको मिला CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ द लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इट टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ द लाइम वाटर। जैसे आपने इसको फिर से वाटर में ऐड किया तो आपको यहाँ पे लाइम वाटर ऑब्टेंड हो रहा है। उसके बाद है आपका यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन H2O को ऐड किया, यानी H2O को ऐड किया, वाटर को ऐड किया, तो यहाँ से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और साथ ही साथ यहाँ पे हीट रिलीज हुई। अगर हीट रिलीज हुई तो ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। एक तो हो गया आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड सेकंड इज, क्योंकि आपने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे आज, जो भी आपके मेटल होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। तो अगर बेसिक इन नेचर होंगे तो इनका pH क्या होगा, यहाँ पे एक देखो pH, अगर pH आपका 7 है तो होता है आपका न्यूट्रल, अगर pH आपका लेस देन 7 है तो होता है आपका एसिडिक, अगर pH आपका ग्रेटर देन 7 है तो हो गया आपका
बेसिक। तो यहाँ पे पीएच एक कंपाउंड मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के नेचर कैसा होता है आपका बेसिक होता है। अगर बेसिक होता है उनका पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7 होगा। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी इसका क्या हो गया सही। तो ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड कैसे बोलेगा आप इसको, कैल्शियम आपका मेटल है और आपका ऑक्सीजन ऑक्साइड, और सेम वैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट। बेरिलियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है बेरिलियम सल्फेट BaSO4 एंड सेकंड इज अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, यानी यहाँ पे दो कंपाउंड है उनके बीच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो बेरिलियम क्लोराइड से आपको तो बेरिलियम क्लोराइड से आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम को यहाँ से डिस्प्लेस किया, और यहाँ पे अमोनियम ने क्या किया, इसको बेरिलियम को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। एक से मिला आपको बेरिलियम सल्फेट और सेकंड से मिला आपको अमोनियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसको हम वो भी बोल सकते हैं, एक मिनट, हाँ इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बेरिलियम सल्फेट है इसका यहाँ पे आपको पीपीटी ऑप्टेंड होता है, यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको यहाँ पे ऑप्टेंड होता है। और जो यहाँ पे NH4Cl है वो आपका एक्वस फॉर्म में होगा, और जो बेरिलियम सल्फेट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। पीपीटी क्या होता है, यानी प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द रिएक्शन। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी सॉलिड फॉर्म में आपको जो भी सब्सटेंस आपको ऑब्टेंड होता है इनसॉल्युबल, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी इसका सही होगा और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।